स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल CBSE ATC क्लासेस पे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। वैसे तो टॉपिक क्लास 6 की में दे रखा है, बाकी ये आपको आगे चलने के बाद कई जगहों पे काम आने वाला है, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी स्पेसिफिक ये क्लास 6 में दे रखा है, 6th क्लास के लिए ये स्पेशल है, बाकी हर जगह आपको काम आ सकता है। तो डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, मतलब कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, इसका कोई आसान तरीका है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई नंबर दे रखा है, हमें पता भी तो होना चाहिए कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, किससे होगा कि नहीं। हम खामे का टेबल पढ़ते रहेंगे, लाइक हमें दे दिया ये 7 6 8 5 4 9 6, अब हमसे पूछ लिया कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं। अब हम क्या इसको एक एक करके डिवाइड करके देखेंगे, इसके कुछ नियम्स होते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अभी हम उसको करेंगे ना, तो आपको इसी एग्जांपल पे मैं समझाऊंगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल इस पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले मैं लूँगा डिविजिबिलिटी ऑफ 10। सबसे पहले मैं 10 का रूल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 6th क्लास की बुक में जो NCERT ने दे रखा है, स्पेसिफाई करके दे रखा है, और कहीं ना कहीं 10 का रूल सबसे इजी भी होता है, इसलिए स्टार्ट उन्होंने 10 से कर रखा है। तो आपको भी हम 10 से सिखाते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की अगर हम बात करें, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की, तो 10 का रूल पता है हमसे क्या कहता है? देखो कुछ इस प्रकार कहता है, मैं थ्योरी लिख देता हूँ फिर आपको बढ़िया से समझा भी दूंगा। इफ़ अ नंबर has 0 in the ones place, then it is divisible by 10। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी नंबर 10 ले लिया मैंने, 100 ले लिया मैंने, 2950 ले लिया, 87600 ले लिया, 7890000 ले लिया, अगर उसके वंस प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा। क्लियर? इजी सा था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। अब देख लेते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 को। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 को देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे क्या कहता है? देखो, अ नंबर which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5। कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में या तो 0 आ जाए या नहीं तो 5 आ जाए, वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। उदाहरण के लिए मैंने लिख लिया 105 215 6205 1500 7680, जो भी लिख लो आप, 7854। 4 वाला तो नहीं होगा, इसके आगे 0 लगा लेते हैं एक और। अब ये भी 5 से डिविजिबल, मतलब लास्ट में वंस प्लेस पे 5 या फिर 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 या फिर 5 आ गया तो नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा ही होगा, या फिर ये कह लो उस नंबर को डिवाइड होना पड़ेगा, नंबर और कहीं नहीं जा सकता, उसको डिवाइड होके ही रहना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आ जाता है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3 और 6 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको अक्सर जगह पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से स्टार्ट करते हैं ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे क्या कहता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ हमारे से इस प्रकार कहता है कि अ नंबर इज, कोई भी नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स, DIGIT डिजिट्स। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी नंबर हमारा 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसके एंड पे, यानी कि वंस प्लेस पे, या तो मेरा 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो। अगर उसके वंस प्लेस पे ये नंबर है इन इट्स वंस प्लेस, अगर हमारा कोई भी अंक जैसे कि 7680 ले लिया, 7694 87632, लास्ट में देखो 0 है, 4 है, 2 है, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, अगर ये नंबर है
तो वो हमारे 2 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। ये नंबर्स याद कर लीजिए 02468, 02468। अगर ये नंबर है तो हमारी जो भी गिवन डिजिट है वो हमारी 2 से डिवाइड होगी ही होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि नहीं होगी डिवाइड, ठीक। फिर आता हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 3। याद रहे डिविजिबिलिटी ऑफ 3, अभी आपको ये क्वेश्चन भी करके दिखाना, अगर आप वीडियो में शुरू से बने तो आपको पता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का देखते हैं अब। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 देखना है हमें, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब देखते हैं 3 का रूल हमसे क्या कहता है। 3 का रूल थोड़ा अच्छा है, समझने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ ध्यान से समझेंगे। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स is a multiple of 3, then the number is divisible by 3। तो देखो हमसे कह रहा है कि कोई भी जो डिजिट दे रखी है हमारे को, फॉर एग्जांपल मैंने ले ली 7221, और बाकी अभी आपको एग्जांपल मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था, उसमें ये था 7685496। तो यहाँ लिख देते हैं 7685496, नंबर मैच कर लेना 7685496, 7685496। मैंने दोनों नंबर ले ली, ठीक है। अब इससे आपको 3 का डिजिट रूल सिखाता हूँ मैं। मैंने कहा कि जो भी डिजिट दे रखी है ना हमारे को, फॉर एग्जांपल ये है, इनका सम कर दो और वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको सम करते हैं, 7 + 2 9, 9 10 11, 11 और 1 13 हो गया भाई। ये तो इसको भी कर लेते हैं, 6 6 7 6 13, 12 और 1 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 4 30 और 9 29 और 5 35, 35 आ रहा है बच्चे। एक और ले लेता हूँ मैं जो थोड़ा सा मिलता जुलता हो, जो साइज से डिवाइड हो जाए। 3 के टेबल में क्या आता है, 27 आता है ना, 27 ले लिया मैंने। और ले लूँ 7584, देखते हैं 27 का तो जोड़ने पे 7 और 2 9 आ रहा है, और इनको जोड़ते हैं तो 6 6 12 1 13, 13 और 4 17, 17 और 8 17 और 8 और 6 6 12 और 1 13 13 13 13 13 और 8 21 और 21 और 4 25। ये आ गया। क्या ये 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता, तो ये नहीं होगा डिविजिबल। ये आता है 3 के टेबल में, नहीं आता, ये भी नहीं होगा। ये आता है, बिल्कुल आता है, तो 27 भी डिविजिबल होगा। ये भी नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आपको याद रखना है जो भी आपको डिजिट दे रखी है आपको उनको जोड़ना है। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो वो हमारे 3 से डिविजिबल है। अगर नहीं आ रहे हैं तो डिविजिबल नहीं है। अब 2 और 3 का हमने सीख लिया बढ़िया से। अब आ जाते हैं अगले पे, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 2 और 3 का भाई है ये डिविजिबिलिटी ऑफ 2 और 3 के बिना 6 हमारा पूरा अधूरा है। 3 और 2 का मल्टीपल 6 होता है ना, वैसे ये उसके बिना अधूरा है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बाय 2 एंड 3। देखो 2 और 3 आ गए यहाँ पे, 2 एंड 3 बोथ, then it is divisible by 6। कोई भी नंबर अगर हमारा वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंफर्म है कि 6 से भी डिवाइड होगा। ये शर्त है बस कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 2 से हो रहा है वो 3 से हो रहा है तो 6 से क्यों नहीं हो रहा सर जी, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने ले लिया 36 में लास्ट में 6 आ गया। 2 का रूल कंप्लीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 3 का रूल चेक करते हैं, 6 और 3 को जोड़ा 9 आया, 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। दोनों का रूल लग गया, हम कह सकते हैं डिविजिबल है ये भी हमारा 6 से। अगर दोनों का रूल नहीं लगे, जैसे कि मैंने मान लो 27 ले लिया, 3 का तो लग रहा है इनको जोड़ने पे 9 आ रहा है, 9 3 के टेबल में आता है, लेकिन इसके लास्ट में 7 है, 7 तो 2 का रूल में नहीं पढ़ा हमने, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होना मस्ट है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 हमसे क्या कहता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कह रहा है अ नंबर विद 3 और मोर डिजिट्स इज
divisible by 4 if the number formed by its last two digit. A number with 3 or more digits divisible by 4 if the number formed by its last two digit is divisible by 4. 3 अंकों की या फिर 3 अंकों से ज़्यादा की संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट मतलब 1s प्लेस वाली और 10s प्लेस वाली, अगर वो दोनों 4 से डिवाइड हो रही है तो हमारा वो पूरा का पूरा संख्या डिवाइड होगा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 7 6 8 9 5 9 4 5 6 2। अब देखो लास्ट में आ गया ये, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? 62, 4 1 जा 4, 22, 4 5 जा 22 बच जाएगा। रिमाइंडर सर जी ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, पूरी की पूरी डिजिट ही कह सकते हैं, नहीं होगा। अगला एग्जांपल 7 4 7 6 8 4 8। अब देखो 48 ले लिया मैंने, 48 4 में आता है, 4 1 जा 4, 4 2 8, बिल्कुल से 12 पे कट जाएगा। 12 में 48 कट रहा है, लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं ना, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो है डिविजिबल है हमारे 4 से। यही हमारा 4 का डिजिट रूल, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल था। अब चलते हैं अपने अगले रूल पे, जो कि हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 4 का भाई है, 4 से बड़ा है, थोड़ा सा सिमिलर है, बाकी समझ में आ ही जाएगा। अगले पेज पे करते हैं, इस पे जगह कम है, अगले पेज पे आ जाते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। अब हम 8 का रूल चेक कर रहे हैं, ध्यान रहे किसका रूल चेक कर रहे हैं? 8 का। 8 का रूल कहता है अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। देखिए 4 अंकों का या फिर 4 से ज़्यादा कितने भी अंकों की संख्या हो, ठीक है, अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट, 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, उसी का भाई मैंने बोला था ना, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा जो संख्या दे रखा है ना हमें, वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने ले लिया 7 3 5 1 2। अब लास्ट के 3 डिजिट क्या ये है, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं? बताइए। 8 के टेबल में गए हम, 8 8 8 8 8 8 6 जा 48 32। 8 के टेबल में 32 आता है कि नहीं, आप लोग बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। इतना टाइम लगा दो, अभी तक कमेंट नहीं करा। बिल्कुल आता है सर जी, 8 4 से 32 होता है, तो 5 1 2 आ रहा है ना, मतलब कि पूरा का पूरा संख्या डिविजिबल है हमारा 8 से, ठीक है। अगला एग्जांपल दूँ आपको, 7 6 8 9 4। कमेंट करके बता देना कि आता है कि नहीं, बाकी मैं बता दूंगा। अगर आप लोग ने नहीं बताया, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट करके बताना कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 9th वाले को 9th अगला देखते हैं, अगला डिविजिबिलिटी रूल 9 का, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9। देखो 4 और 8 तो भाई थे, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और 3 3 जा 9 होता है, तो 3 का भाई है ये भी 9। अब देखो 9 का क्या सिस्टम है, इफ़ द सम, थोड़े से मिलते जुलते हैं सारे, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल by 9, then the number itself is divisible by 9। कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या, जैसे 3 का क्या था, सारे के सारे सम कर लो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है डिवाइड। इसमें भी क्या रखा है कि सारे की सारी संख्याओं का सम कर लो, अगर वो सम करने के बाद 9 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह देंगे कि हाँ ये डिविजिबल है। उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ 4 6 0 8, इसको जोड़ते हैं 4 + 6 + 0 + 8,
6 4 10 और 8 18 हो गया। 18 9 किस डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है, बिल्कुल 2 पे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं 4608 जो है ना, ये भी 9 से डिवाइड होगा। कोई डाउट नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल कंफर्म है कि होना ही पड़ेगा इसको। इसके बाद लास्ट है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 11। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कह सकते हो हल्का सा टफ भी है, बाकी उतना भी टफ नहीं है। हम समझाएंगे ना आपको, कैसे नहीं होगा, समझ में क्यों नहीं आएगा, हम समझाते हैं आपको। ईजी है, देखो इफ़ पहले लिख लेता हूँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ठीक है। 11 का हम डिविजिबिलिटी देखने जा रहे हैं। 11 का डिविजिबिलिटी देखो क्या रहता है। थोड़ी इसकी वर्ड पे मत जाना, वर्ड थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी आप देख लेना। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन, मैं बिटवीन ऐसे ही लिखता हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट odd places and the sum of digits at even places of the number even places ऑफ द नंबर नहीं आना था यार, इवन प्लेस, वो सही था, इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर एंड इफ द difference डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 8, नो डिविजिबल बाय 11 का है ना 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 कह रहा है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं अक्सर। हमें कह रखा है कि आपका जो भी नंबर दे रखा है उसके ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स का सम और इवन प्लेसेस वाले नंबर का सम कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद उनके बीच का डिफरेंस देखिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 11 से डिविजिबल है तो हम कह देंगे बिल्कुल है। 1 2 एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए हम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एग्जांपल के लिए ले लिया 5 4 4 5, इवन प्लेसेस पे ऑड प्लेसेस पे ये दोनों है और इवन प्लेसेस पे ये दोनों है। तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, डिफरेंस देखा 0 आया, बिल्कुल डिविजिबल है 11 से। एक और देख लें थोड़ा बड़ा सा, 10824, इसमें यही दोनों है। तो 8 और 1 9, 9 और 4 13, इधर क्या है 2, 13 में से 2 गया तो 11, 11 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है हमारा 11 से, ठीक है। मतलब कि डिफरेंस या तो 11 या 11 का मल्टीपल आ जाए या फिर डिफरेंस 0 आ जाए ऑड और इवन प्लेसेस का, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।